Have you understood this part, girls? Yes, ma'am. हाँ, अभी ऐसे ही एल्स पार्ट में क्या होगा? एल्स इफ मैं लिखूंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एफ ए और एफ जेड का साइन सेम है. दैट मीन्स एफ बी और एफ जेड का साइन अलग अलग है. एफ बी और एफ जेड का साइन अलग अलग है. सो यू विल रिटेन विद बी एंड जेड द इंटरवल जेड कॉमा बी, एंड यू विल रिप्लेस ए बाय जेड आई. Okay, this you have to do. And then I will end, first of all I will end the conditions, if conditions, and then I will end what? Then I'm ending for loop. One more and then. या ये 3 एंड आ गए ना. किसके आ गए? ये एल्स इफ का ये एंड आ गया, फिर इस इफ का ये एंड आ गया, फिर फॉर लूप का एंड आ गया. फिर मुझे लिखना है एल्स पार्ट में एल्स पार्ट में मुझे क्या लिखना है? प्रिंट एफ. अगर वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैं लिखूंगी प्रिंट एफ एंटर और ट्राई अदर इंटरवल और डिफरेंट इंटरवल. मेरा बार बार डिलीट क्यों हो रहा है? 1 मिनट. Need to restore it. Okay. Yeah. So, and after this, I am ending again my if. Let us see if we have any errors with this. And here I will write Z. Z is my answer, right? So I am passing Z over here and then end function. So we need to see end function का spelling. Yeah. वो रेड कलर आना चाहिए. देखो वो वर्जन पे डिपेंड करता है अभी. दिस इज रेगुलर. Let us execute it. So right now there is no error here. वो पाथ आ रहा है. तो जो मैंने किया था, पहले तो हम ट्राई करते कौन सा इंटरवल है. देखो कौन सा इंटरवल है. देखो मैंने फंक्शन जो लिया है वो है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 11. तो इसमें मैं अगर 0 वैल्यू डालती हूँ तो आंसर आता है 11. इसमें मैं अगर 1 वैल्यू डालती हूँ तो आंसर आता है 7. 2 डालती हूँ मैं वैल्यू तो ऐसे वो पॉजिटिव होता जा रहा है. तो मैं अभी निगेटिव वैल्यूज ट्राई करूंगी. सो -1 लेट मी ट्राई. सो इट इज पॉजिटिव अगेन. देन आई विल ट्राई -2. अगेन इट इज पॉजिटिव, यू कैन सी. -3 I will try. Again, now it is negative. So what you understand, what is the interval? How will you write the interval, girls? Which value you will take as A and which value you will take as B? F of -2 is positive, F of -3 is negative. तो आप A की वैल्यू क्या लोगे, B की वैल्यू क्या लोगे, बताओ. इंटरवल कैसे पढ़ते हैं? लाइन पे इंटरवल कैसे पढ़ते हैं? हाउ डू यू रीड द इंटरवल और हाउ डू यू रीड द लाइन? From left to right or from right to left? Right. From left to right. So the smallest value is A. The smaller value between these two is A. So -3 is A and -2 is B. Please remember this. This is very important thing. Okay, and now I will write RF. Once I understand my A and B की values, function तो already मैं दे चुकी है F नाम का. फिर A की वैल्यू है -3, B की वैल्यू है -2, and I want say 5 approximations. Okay, so I'm getting the approximations within this, and you can see my 4th and 5th approximation. Almost they are same, only the 7th digit is different. So I can say, I can ask for some more approximations. So you can see how it is repeated. So one real root I'm getting between or in the interval -3, -2. Do you understand it?
-2.9 इसी इंटरवल में आएगा ना समृद्धि? -2.9 किस कहाँ पे आएगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगा, ये देखो बताती हूँ आपको। ओ माय गॉड है, ये देखो ये इंटरवल है आपका -3 -2 -2.9 कहाँ पे होगा बताओ, ये क्या होगा मिड पॉइंट? व्हाट विल बी द मिड पॉइंट? कम ऑन एमएससी गर्ल्स। -2.5. -2.5 तो यहाँ पे -2.9 मतलब यहाँ पे कहीं पे जा रहा है वो, समझा क्या? समझा क्या नहीं? Yes, ma'am. दिस इज -2.6, दिस इज -2.8, so -2.9 मतलब विद इन दिस इंटरवल ओनली। सो वी आर रिप्लेसिंग, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, हम ऐसा छोटा छोटा करते जाते हैं उसे। ओके, सो ए और बी प्लीज हमेशा याद रखना, ए इज ऑलवेज लेस देन बी। ओके, आप जो इंटरवल पढ़ रहे हो वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा इंटरवल। एवरीबडी इज गेटिंग दिस रेगुलर फॉल्सी का प्रोग्राम? लिख लो आप। Yes, ma'am. अभी हम दूसरा करेंगे। न्यूटन रैप्सन। न्यूटन रैप्सन याद है किसी को? याद है क्या? देखो न्यूटन रैप्सन और रेगुलर No, फॉल्सी ma'am. का डिफरेंस है। देखो रेगुलर फॉल्सी में हम क्या करते हैं, हम रेगुलर फॉल्सी में 2 पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि ये कर्व है मेरा फंक्शन का, सपोज ऐसा नहीं होता है, सॉरी दिस इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस एनीवेयर। सपोज मेरा कर्व ऐसा है फंक्शन का, हाँ, और ये आंसर है। कर्व एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वो रूट होता है हमेशा उस फंक्शन का, ये याद रखना। मतलब ये पॉइंट आप कैसे लिखोगे, x,0, तो y की वैल्यू 0 है, तो ये जो है ये आप अप्रोक्सीमेट करते हो इस कॉर्ड से, तो आप नजदीक जाने की कोशिश करते हो। आपने अगर ये इंटरवल लिया है, ये इंटरवल है आपका, सपोज यहाँ पे आपका a वैल्यू है, देखो ये जो है ये, दिस इज योर a वैल्यू, ओके a, एंड दिस इज योर b वैल्यू b, ये इंटरवल है आपका। इस इंटरवल में आपने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, दे आर अपोजिट, दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, एंड रूट लाइज बिटवीन a and b. So you approximate this curve by a straight line, by a chord, and you go closer to the root. Then you again check what is, this is your first approximation x1, तो आप इस पे फंक्शन की वैल्यू, तो आप देखते हो यहाँ पे देख रहे हो आपकी ये निगेटिव ही आ रही है, तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इन दोनों को ज्वाइन करूंगी। अभी लेट मी मेक इट मोर एक्यूरेट, मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी, तो मैं यहाँ पे आ गई। वापस मैं देखती हूँ कि ये निगेटिव ही है, तो मैं इसे रिप्लेस करूंगी, इसे रिप्लेस करूंगी इससे, इस पॉइंट से, वापस मैं इसको ज्वाइन करूंगी इन दोनों पॉइंट्स को, तो ऐसे करते करते मैं आई एम गोइंग क्लोजर टुवर्ड्स द रूट। बट इन न्यूटन रैप्सन व्हाट आई डू, यू नो, in Newton Raphson this is my curve, okay, and what I do, I take some initial approximation, I do not consider any interval, but I take an initial approximation and I plot the point on the curve, I choose the point on the curve and I draw a tangent to the curve from that point, and then I go closer to the root. Okay, but this is possible only when I can draw a tangent. मैं जो अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ मैंने यहाँ पे लिया, अगर आपने यहाँ पे लिया अप्रोक्सीमेशन, कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट? वो टेंजेंट कहाँ पे जाएगी देखो आपकी, ये टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ पे जाएगी देखो, रूट से। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग द डिफरेंस?
Girls, answer my questions. Are you Yes, getting the difference? So, in Newton-Raphson, we take initial approximation x naught. And the formula of Newton-Raphson is x1 is equal to x0 minus fx0 upon f dash x0. Or xi plus 1 is equal to xi minus fxi upon f dash xi. Now, as you can see, the derivative is at the denominator. If the derivative value becomes 0, it will go to infinity. That means the sequence of approximations will never converge to the exact root. Okay, so that we must take into consideration this condition that derivative at the initial or any approximation is not 0. That means you should be able to draw the tangent every time. अगर आपका कर्व ऐसा है कुछ, सॉरी, आपका कर्व कुछ ऐसा है सपोज, हाँ, तो आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया है, तो आप पहले ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा, हाँ, फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर वापस आप ये पॉइंट लोगे, आप इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे करते करते आप यू आर गोइंग क्लोजर टू द root and you require less number of iterations than regular falsy in Newton-Raphson. Newton-Raphson is the fastest method. Its rate of convergence is 2 and the regular falsy rate of convergence is 1.6. Newton-Raphson rate of convergence is 2. Okay. So if you are getting any answer in 10 approximations for regular falsy or using regular falsy, you may get the same answer in 4 to 5 approximations using Newton-Raphson. Okay, that is that much fast is the method. So have you understood the theory part? Then I can go to the programming. Yes or no? yes, ma'am. And if initial approximation is not given or you cannot imagine, then you find out two random points A and B such that F and FB are opposite. Take its midpoint as the initial approximation. That I will show you. Okay, now in which type of situations we use Newton-Raphson? Suppose you want to find out, say, fourth root of some number, fifth root of some number, then we usually use Newton-Raphson. तो पहले तो मैं एक फंक्शन ले रही हूँ, y is equal to f of x and here you require derivative, right? So आपको दो फंक्शंस लिखने हैं. y is equal to, से मैं अभी मुझे इसका रूट ढूंढना है. किसका? मुझे सपोज ये करना है, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 85. हाँ, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा? मेरा इक्वेशन होगा, ये होगा मेरा इक्वेशन, x is equal to fourth root of 85. So I will take fourth power on both sides. So x raised to 4 will be 85. So what will be my function? Can you tell me my fx? This is my fx. Do you understand it? So अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 29, तो आप फंक्शन क्या लिखोगे? फाइंड क्यूब रूट ऑफ 29 यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड और न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला. सो आपका फंक्शन क्या होगा? x is equal to cube root of 29. So x cube is 29. So x cube minus 29 is 0. So this is your function. Do you understand it? फिर इसका आपको डेरिवेटिव लगेगा, f dash x is 4x cube. ओके, सो फिलहाल मैं ये वाला फंक्शन ले रही हूँ. ओके, सो x कैप 4 minus 85. x cap 4 minus 85. It's complete. I require derivative of this also. So I'm writing f is equal to f1. Now I'm changing the name of my function, but the same variable is to be used, comma, again quotes, y is equal to 4
star x cap 3. This is the derivative. So two functions I have defined using DEFF, or you can use function also for that, but you can do this within one line. Then now I am going to write the Newton-Raphson formula. So let me write function only. Later on I will put the variable name. And I am saying Newton-Raphson. What all I require here? I require F1, an initial approximation. Or do I require F and F1? That also I don't think so. Let us check. X0 and N, number of approximations. Okay. And then I'm going to put the condition if derivative. Okay. But this condition I can put in the for loop also. I will write for I is equal to 1 colon n if f1 at x naught is not equal to 0. Not equal to ऐसे लिखते हैं, okay, Scilab में is not equal to 0. Then I am writing x1 is equal to x0 minus f of x0 divided by f of x1. Sorry, fx0 divided by f1 x0. समझा क्या? फॉर्मूला समझा क्या गर्ल्स? उधर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है. डेरिवेटिव और डेरिवेटिव वैल्यू शुड नॉट बी 0. मैंने क्या कहा? फंक्शन फॉर्मूला क्या है तुम्हारे न्यूटन-रैप्सन का? मैम उधर 0 नहीं लिखा है. Derivative value is not equal to 0. Then I am calling x1 is equal to x0 minus fx0 upon f dash x0. So f dash x0 मतलब मैंने f1 नाम लिया है. Okay. And then I am replacing x0 by latest x1. Do you understand this? So one more end I will require. So if condition is ended, then for loop is ended. And here I can simply say x1 then, and then end function. So what I'm doing, I'm not using zi वगैरह thing. I'm just replacing x naught by the latest value. Okay. So I will get an array of approximations here. So let us see whether we can Newton-Raphson. Okay, so let me check. So here, yeah, it will show us f and f1 redefining because we have used these names previously. So I'm using क्या था मैंने नाम दिया? Newton-Raphson and initial approximation. Now I'm finding fourth root of 85. So 81 is the fourth power of 3. 3 raised to 4 is 81. So I can take 3 as initial approximation and say 4 approximations I want to find out, or 5 approximations I want to find out. So it is showing me only final answer. It is showing me final answer. I want all the answers to be shown. तो इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए मैं यहाँ पे printf दे सकती हूँ या डिस्प्ले लिख सकती हूँ. डिस्प्ले x1. सपोज मैंने ये लिखा तो ये मुझे सारे देगा क्या, वो हमें कर देखना है. ओके ओके, कैन यू सी इट गर्ल्स? फिर आपको ये देने की जरूरत नहीं है. देखो ये जो मैंने यहाँ पे x1 लिखा है ये लिखने की जरूरत भी नहीं है. ओके, सी. So you can see we are getting the answer in the third approximation itself. 3 point. You can check कि 3.036
703 रेज टू 4 85 आना चाहिए. आ गया? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. ये बहुत ज्यादा छोटा प्रोग्राम है और यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दी है, हर एक इटरेशन पे डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा है. देखो, इसलिए मैंने ये कंडीशन फॉर लूप में दी है. हर एक इटरेशन पे नहीं आना चाहिए डेरिवेटिव 0. आई एम रिप्लेसिंग x0 बाय लेटेस्ट x1. ओके, so you have to tell me the things which are related to the program also. फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको. ये सारी चीजें जो मैंने बोली है वो बतानी पड़ेगी अगर प्रोग्राम आता है तो. ओके, एनी डाउट्स? लिखा क्या ये प्रोग्राम सबने? एनी डाउट्स गर्ल्स? No, ma'am. प्रोग्राम कितने मार्क्स का आएगा? मैक्सिमम 10. ओके मैम. 8 to 10 marks. Okay. और सबको ही प्रोग्राम आएगा ऐसा भी नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन योर पेपर, राइट? सबको अलग अलग पेपर मिलने वाला है, ये तो श्योर शॉट है. आज का पेपर कल भी रिपीट नहीं होगा. ओके, everyone will get a different paper, so prepare hard. और ये बहुत आसान है. इसमें दो चार ही चीजें ऐसी है जो नहीं डिफिकल्ट लगती होगी, लेकिन डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं. सारी चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसके बाद ये करना है, वो करना है, ऐसे. ओके, ग्राफ का प्रैक्टिस करो सब प्लॉट कमांड यूज करके. ओके, फिनिश्ड? नाउ लुकिंग बेटर? कैन आई क्लोज Scilab? Yes, ma'am. So I think we have done enough now. Enough practice, enough revision. So you should be able to